कैसे हैं आप लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ये आपका डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखे? सबसे पहले हम लोग देखे थे चेन रूल, नंबर 1 था। नंबर 2 देखे थे आईटीएफ से डेरिवेटिव देखे थे। तीसरा इम्प्लिसिट वाला देखे थे। चौथा लॉग से रिलेटेड, और पांचवा आपका अंतिम ये आपका है पैरामीट्रिक। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका इतना ही टाइप्स का डिफरेंशिएशन है। एंड द फाइनल वन डबल डेरिवेटिव। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की। ये पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है एंड हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पैरामीट्रिक, आपको याद होगा तो एक पैरामीटर वर्ड होता था या फिर पैरासाइट एक वर्ड होता था, याद है? मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करे, दैट इज पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक मतलब समझिए तो जो दूसरे पर डिपेंड करे उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक, विच डिपेंड ऑन अदर। तो इसका यदि डिफाइन करना चाहें तो देखिए कि इफ वी हैव टू फंक्शंस, आपके पास यदि दो फंक्शंस है x एंड y, दो फंक्शंस है, वी हैव टू फंक्शंस x एंड y, दो फंक्शंस है, एक x है और एक y है। ये दोनों फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल t के टर्म्स में से एक्सप्रेस किया गया हो, सच दैट x बराबर ft एंड y बराबर gt। इसका मतलब देखिए, समझने का कोशिश करिए। x बराबर ft का मतलब समझते हैं और y बराबर gt का मतलब समझते हैं। इसका मतलब हुआ x फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि दोनों फंक्शन, इफ वी हैव टू फंक्शंस x और y सच दैट बोथ डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल t। तो इस तरह का फंक्शन हो, दो फंक्शंस x और y वो किसी तीसरे फंक्शन पर डिपेंड करे तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन। एंड यहां पर जो आपका तीसरा वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल, यहां पर आपका थर्ड वेरिएबल t है। इन प्लेस ऑफ थर्ड वेरिएबल वी हैव अदर फंक्शंस और वेरिएबल्स लाइक थीटा, एक्स वाई है तो इन टर्म्स ऑफ जेड, डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है। ये आपका यहाँ पर टी के जगह पर थीटा हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, वट एवर। तो यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल टी है, टी इज कॉल्ड पैरामीटर। ये पर टी आपका क्या कहलाता है? पैरामीटर। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये आपका पूरे टॉपिक में पैरामीट्रिक फंक्शन हम डिफरेंशिएट करने जाते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे y इक्वल टू केवल और केवल एफ एक्स पढ़ रहे थे। y इक्वल टू एफ एक्स मतलब दो वेरिएबल था आपके पास, वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको तीसरे पर्सन की एंट्री हो जा रही है। मतलब आप दो दोस्त के बीच में कहीं तीसरा आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पैरामीट्रिक। मतलब वो दोनों व्यक्ति किसी तीसरे पर जाकर के डिपेंड करे, इस तरह का जो फंक्शंस आपके सामने आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? पैरामीट्रिक। यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आप देख लीजिए कि x इक्वल टू a1 प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू b थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दो फंक्शंस है x और y, दोनों किसी तीसरे वेरिएबल थीटा के टर्म्स में से एक्सप्रेस किया गया। तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन क्या हो गया? पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। और तीसरा व्यक्ति t क्या कहलाया? पैरामीटर कहलाया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हम पैरामीट्रिक की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखेंगे पैरामीट्रिक में आपके पास
दो फंक्शंस हमेशा दिया रहेगा, टू फंक्शंस, और उसमें किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामीट्रिक फंक्शन। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि ये आपका जो पैरामीट्रिक फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो देखिए पैरामीट्रिक पहले हम चर्चा करिए भी कि आपके पास पैरामीट्रिक में क्या होगा, दो फंक्शन दिया रहेगा, x इक्वल टू एफ टी और दूसरा y इक्वल टू एफ टी, दो आपका दिया रहेगा। आपको ये दिया क्या रहेगा, सबसे पहले तो ये समझे कि आपके पास गिवन में क्या होगा, जितने सारे क्वेश्चन हमेशा दो फंक्शंस एक साथ दिया रहेगा, x इक्वल टू एफ टी, टी के टर्म्स में से, ये तीसरा आदमी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा दिया रहेगा हमेशा y इक्वल टू एफ टी। ये आपको हमेशा ये दोनों टॉपिक क्या होगा, आपको हमेशा गिवन होगा, x इक्वल टू एफ टी और दूसरा y इक्वल टू एफ टी, ये दोनों हमेशा क्या होगा, आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पर जो ये जो आपका रूल वर्क करेगा, एक तरह से आप समझ लीजिए ये आपका जो रूल हुआ कि आपको क्या करना है, फाइंड dx बाई डी टी। यहाँ पर आप dx बाई डी टी निकाल लीजिए, आराम से बिल्कुल निकाल, जो भी फंक्शन दिया है उसको सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कर दें। और यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर भी आप dy बाई डी टी निकाल लीजिए। ठीक है, अब dy बाई डी टी आपको चाहिए क्या, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो अब ये जो dy बाई डी एक्स है, आप इस dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं क्या, dy बटे डी टी बटे dx बटे dt, क्योंकि फिर से dt कटेगा तो dy बाई डी एक्स बचेगा। तो सिंपली आपके पास ये दोनों चीज़ निकला हुआ है, तो आप इसको वैल्यू रख दीजिए, फिर ये आपका dy बाई डी एक्स निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो पैरामेट्रिक हुआ, आपके पास फिर से हम चर्चा कर लें एक बार, x इक्वल टू एफ टी दिया रहेगा और दूसरा आपका क्या दिया रहेगा, y इक्वल टू एफ टी दिया रहेगा। आप दोनों को क्या करें, ये x इक्वल टू एफ टी को डिफ्रेंशिएट कर दें, जो भी आपका थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपका t है, और यहाँ पर भी थर्ड वेरिएबल आपका तीसरा आदमी t है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, और दोनों को डिवाइड के फॉर्म में ला दिया। आप ये निकाल के रखे हुए हैं और आप ये भी निकाल करके रखे हुए हैं, दोनों को आप डिवाइड के फॉर्म में ला लीजिए, आंसर हो गया आपका। और चलिए हम एक छोटा सा बिल्कुल एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी जगह यहाँ पर, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या कि इफ x इक्वल टू ए साइन टी और दूसरा y इक्वल टू बी कॉस टी, ये दिया हुआ है, देन फाइंड dy बाय dx। आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू ए साइन टी, x इक्वल टू ए साइन टी आपका ये क्वेश्चन है, और दूसरा y इक्वल टू बी कॉस टी, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम सिंपल सा रूल क्या बताए, ये t के रिस्पेक्ट में तीसरा जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पर t है, तो dx बाई डी टी निकालिए। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, dx बाई डी टी निकाल लेना है, निकाल सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, रह गया साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और दूसरा आपको y दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर से सबसे पहले dy बाई डी टी निकाल लीजिए। b वैसे रह गया, माइनस बी कॉस का क्या हो जाता है, साइन टी। ठीक है, दोनों जब निकल जाए आपके पास, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, दोनों को बटे में ला दीजिए। यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लिख चुके हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इतना और dx बटे डी टी बटे इतना। जब हम इतना रख देंगे तो ये b बाई ए हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन टी हो जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से हम किसी भी फंक्शंस को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दे सकते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ है x को भी t के रिस्पेक्ट में, y को भी t के रिस्पेक्ट में, और फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। चलिए हम अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इक्वल टू ए, टी किससे ही लेते हैं फिलहाल, बाद में हम थीटा जेड और भी लेकर के देखेंगे। हम ले रहे हैं t प्लस कॉस टी, ठीक है, t प्लस कॉस टी, और दूसरा ले रहे हैं y इक्वल टू ए 1 प्लस साइन टी, ये दूसरा सवाल लिए। आपको क्या करना है, फाइंड dy बाई
dx, आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम आपको पहले बताया, आपके पास सारे सवाल में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, x इक्वल टू ए इतना, ये आपको दूसरा, और दूसरा y इक्वल टू ए 1 प्लस साइन टी। सारे क्वेश्चंस में आपको 2 टर्म है रहेंगे। आपको क्या करना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। एक इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एक उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ तीसरा क्या है, टी है। तो यहाँ पर डी एक्स बाय डी टी निकालिए। देखिए चूँकि ए तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट के रूप में यहीं रह गया। टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और कॉस टी का माइनस साइन टी, ये खत्म। दूसरा डी वाई बाई डी टी, ए यूं ही आ जाएगा, कोफिशिएंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन का कॉस टी, तो ये कितना हो गया आपका ए कॉस टी। तो ये आपका नंबर 1 हो गया, ये नंबर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हम पहले लिखे थे डी वाई बाई डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डी टी कटेगा तो फिर से डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू देखिए आपके सामने मिला हुआ है ए कॉस टी, और नीचे ए 1 माइनस साइन टी, कट गया ए, जो बचा आंसर हो गया कॉस टी बटे 1 माइनस साइन टी। बिल्कुल आप इजीली, बिल्कुल ही आसान से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल टू x इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी, और दूसरा y इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। हम इसको क्या करते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। चलिए तो देखिए क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी निकालना है, उसके बाद डी वाई बाई डी टी निकालना है। चलिए तो डी एक्स बाई डी टी निकालिए, डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन 1, और 1 बाय एक्स का याद होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह 1 बाय टी का माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। और यदि हम आप इसको रिड्यूस कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। ये आपका एक टॉपिक निकल गया। और दूसरा देखिए, ये आपका y इक्वल टू 2t दिया, तब इसको भी डी वाई बाई डी टी कर लीजिए, तो इसका 2t का 2 हो जाएगा, t का चूँकि 1, t का कितना 1, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये आपका 2t हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करना है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टी, तो ये नंबर आपका 1 हो गया, और ये नंबर आपका 2 हो गया। नंबर 1 और नंबर 2 आपको निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी वाई बटे डी टी इक्वल टू बटे डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 1 प्लस टी बटे टी स्क्वायर माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ये वाला जो टर्म आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी, ठीक है। और ये जो आपके सामने टी स्क्वायर माइनस 1 दिखाई पड़ रहा है, आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया टी प्लस 1 और ये टी माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा 2 टी स्क्वायर बटे टी माइनस 1। इस तरह से ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। हम क्वेश्चन ले रहे हैं थीटा के भी रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम इस क्वेश्चंस को क्या ले रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं तो ये क्या क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके का ले रहे हैं हम लोग। x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा,
ठीक है। फाइंड dy बाय dx निकालना, आपको ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना। बिल्कुल यहाँ पर बस ये ध्यान में रखना कि जो पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक मतलब वो जो किसी और पर डिपेंड है। यहाँ पर कौन तीसरा व्यक्ति कौन इंटर कर रहा है, यहाँ पर तीसरा व्यक्ति का नाम थीटा, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या हो जा रहा है यहाँ पर थीटा, तीसरा व्यक्ति इंटर यहाँ पर थीटा करे, जबकि सारे सवाल में, पिछले सारे सवाल में क्वेश्चंस में क्या था, टी था। तो यहाँ पर तीसरा आदमी कौन हो जा रहा है, तीसरा आदमी यहाँ पर आ जा रहा है आपका थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं dx बाय डी थीटा, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में सब चीज़ है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है ना। तो ये 1 हो गया साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, बिल्कुल आसान है। और यदि हम बात करें dy बटे डी थीटा की, तो dy बटे डी थीटा कितना निकल जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, बिल्कुल आसान। अब आपको क्या चाहिए, dy बटे dx चाहिए, dy बटे dx चाहिए। तो dy बटे dx बराबर फार्मूला फिर से देखिए, आप लिख सकते हैं dy बटे डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, यस। एंड द वैल्यू ऑफ dy बाय डी थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड dx by d theta value is already given as 1 minus cos theta। एंड ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बट वी कैन रिड्यूस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आप फार्मूला लगा करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। एज यू नो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, वेरी सिंपल। एंड 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या टर्म कटा, 2 कट गया, साइन स्क्वायर कट गया, बचा कितना, कॉस बटे साइन, कितना आंसर हो गया, माइनस कॉट थीटा बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चंस को बनाइए, बिल्कुल ये आसान है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। ये थर्ड वेरिएबल पैरामेट्रिक जिसको आप बोल सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ओके, थैंक यू।